हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12। क्या है प्यारे बच्चों? क्लास 12 का बायोलॉजी। क्या है बच्चों? बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड, क्या है बच्चों, बिहार बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, वही का मैं कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो के अंतर बने रहना है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव है। देखिए प्यारे बच्चों, 2023 में लागू हुआ था 13 घंटे। क्या बच्चों? 13 घंटे समय था और 15 मिनट जो कि क्वेश्चन पढ़ने का जो समय दिया जाता था। ये अभी भी 25 में भी लागू होने वाला है। क्या बच्चों? 25 में भी लागू होने वाला है। इसमें सारा बात लिख दिया है कि ओमर शीट है, इतना 35 प्रश्नों को उत्तर देना है। कुल कितने प्यारे बच्चों? देखिए थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। तो कुल हमारे जो 2023 में और 2025 में भी यही लागू होने वाला है। तो देखिए 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 70 प्रश्न है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? 70 प्रश्न था जो कि ओमर शीट है और 35 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव कितने अंक है? 1 अंक है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को लाने वाला हूँ। बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव है, सब लोग ध्यान देकर देखना है। देखिए सब लोग तैयार हो लगाने के लिए प्यारे बच्चों? अरे आप डाउन का है। चलिएगा, सब लोग ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए तैयार हो क्या? तो प्यारे बच्चों पर चलिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन सब लोग लगाने का तैयार करिएगा। क्या है पौधों में क्या है शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है? प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे लगाइएगा। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। प्यारे बच्चों कौन सी है? हमारा देखिए ये क्या है, शाकनाशी प्रतिरोधी के रूप में बोला जाता है। क्या? तो जीएसटी को बोला जाता है। जो जीएसटी करता है कि नहीं, जीएसटी लगता है कि हर साल करता है, तो वो जीएसटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो सब समृद्ध है। सुनहरा धान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या आपको पता है? तो पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। सुनहरा धान जैसे एक ऐसा चावल है जो, क्या बच्चे, जो कि बी कैरेटीन में है। क्या है? बीटा कैरेटीन में रहता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनहरा धान है प्यारे बच्चों, यह है बीटा कैरेटीन में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाएगा कि जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। देखिए तो जीन नियंत्रण हमारे प्यारे बच्चों तो प्रतिलेखन के द्वारा। क्या है? तो प्रतिलेखन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन सब तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिए। चाहे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपर्णीय जैसी होती है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कि आरएनए है कि किस रूप में संरचना त्रिपर्णीय जैसी होती है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी, टीआरएनए के द्वारा इसका निरूपित किया जाता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या आगे बढ़ जाओ। चलिए चौथा पांचवा नंबर क्वेश्चन लगाने के सभी तैयार करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे पांचवा नंबर क्वेश्चन सभी लगाने के लिए तैयार हो। क्या बच्चों? पांचवा नंबर लगाने के लिए तैयार हो? चलिए लगाइए। तो चलिए देख रहा है, कह रहा है प्यारे बच्चे केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक के खोज किनके द्वारा की गई है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइए कि केंद्रक प्रतिरोपण किनके द्वारा खोज की गई है? प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोपण तकनीक द्वारा किनके द्वारा खोज किए गए? तो प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। तो यह प्यारे बच्चों ब्रिगस के द्वारा। क्या है? तो ब्रिगस के द्वारा ये खोज किया गया था। किसका? केंद्रक प्रतिरोपण का तकनीक का द्वारा किनके द्वारा खोज किया गया है? तो ब्रिगस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन होगा सी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाएगा कि डीएनए तथा आरएनए समान है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, क्या डीएनए आरएनए समान है? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। क्या द्विगुण में सक्षम होना के नाते प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी है समान संक्रिया के होने के कारण, या प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होने से नाते, या समान पायरिटिमिडियन क्षार होने के कारण। देखिए डीएनए तथा आरएनए के समान किसके कारण होता है? तो डीएनए तथा आरएनए हमारा प्यार बच्चे ये न्यूक्लियोटाइड के द्वारा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते ये क्या होता है? डीएनए तथा आरएनए के समान होना गुण पाया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। तो जो प्रथम स्तनायी क्या है? प्रथम स्तनायी है तो प्यारे बच्चों हमारे त्रिएसी के द्वारा दिखाई देता है। क्या है? त्रिएसी के द्वारा दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए प्यारे बच्चों जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है,
और जब भी नए नहीं होंगे, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या सैटेलाइट क्या है सैटेलाइट डीएनए का उपयोग साधन है। सैटेलाइट में डीएनए के एक उपयोग का उपयोगी साधन है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चों लगाइएगा कि सैटेलाइट में कौन सा डीएनए का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट में कौन सा डीएनए का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए यह है हमारा फोरेंसिक विज्ञान का द्वारा, क्या है फोरेंसिक विज्ञान के द्वारा क्या सैटेलाइट का डीएनए का उपयोग किया गया था। क्या ऑप्शन नंबर होना चाहिए, तो सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर, तमाम बच्चे क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिएगा। जो भी प्यारे बच्चों क्लास को शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागरण होता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइएगा कि विभिन्नताएं क्या है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागरण होता है किसके कारण। प्यारे बच्चों क्या समझ में आ रहा है ना, तो क्या लगाइएगा। देखिए यह हमारी विभिन्नताएं अर्धसूत्री है विनिमय के कारण होता है। क्या है विनिमय के कारण जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने के कारण बनता है। क्या ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा, अगला क्वेश्चन अरे 10th नंबर क्वेश्चन सभी तमाम में चलेगा। 10th वाला बच्चे 10th वाला लगाइएगा, 12th वाला बच्चे 12th वाला लगाइएगा। चलेगा क्या मानव अभयारण्य अवस्थित है। मानव अभयारण्य अवस्थित किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, 10वां का लगाएगा। अब मानव अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्या असम में प्यारे बच्चों। ऑप्शन अभी है बिहार में या गुजरात या राजस्थान में। मानव अभयारण्य अवस्थित कहाँ है, 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए मानव अभयारण्य प्यारे बच्चों हमारा असम में, क्या असम देश में उपस्थित होता है। क्या ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, मानव अभयारण्य है असम में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन लगेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं बताया जाता है क्या बच्चों। चलिए ऑप्शन दिया है, देखिए तो इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर तमाम बच्चे का क्वेश्चन लगेगा तो यह प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता, ये है पैक्टिडेज। क्या है पैक्टिनेज होता है दोस्तों, यह नहीं होता है, ठीक ना। प्रतिबंध एंजाइम नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर डी है, क्या है प्रतिबंध एंजाइम नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक संशोधित के फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन लगेगा 12th का नंबर की, जो भी 12th वाला बच्चे है प्यारे बच्चों, क्योंकि 12th का पढ़ा रहा है 12th वाला क्वेश्चन का बहुत 100 में 100% ऑब्जेक्टिव इसका आंसर आना चाहिए। 12th वाला बच्चों के लिए अनुवांशिक संशोधित फसल का उत्पादन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन लगे, देखो 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है अनुवांशिक संश्लेषित फसल का उत्पादन होता है या पुनर्योजन। क्या है पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर भी। प्याज का क्या है, प्याज में प्रबंधन होता है। क्या है प्याज में प्रबंधन होता है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाएगा प्याज में प्रबंधन क्या होता है। जो भी क्लास को अगर लाइक नहीं किया हो प्यारे बच्चों, लाइक भी कर देना है। क्या है लाइक भी कर देना है प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगेगा प्याज में प्रबंधन होता है, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन प्याज में प्रबंधन होता है बल्ब के द्वारा। क्या है तो बल्ब के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो डी नंबर होगा। प्याज में किसके कारण प्रबंधन होता है, तो बल्ब के द्वारा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन तमाम चलेगा कि हीमोकोरियल क्या है प्यारे बच्चों, हीमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाए तो हीमोकोरियन आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। चलिए लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा, हीमोकोरियन निम्नलिखित में से आपरा किसमें पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइए तो हीमोकोरियन प्यारे बच्चों मानव में, क्या है मानव में पाया जाता है। हीमोकोरियन आपरा या मानव में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, तो सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ चलेगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है प्यार बच्चे, तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है। देखिए तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छा दोस्तों, सभी लगाए आंसर अच्छा ही। तो क्या होगा इसका आंसर, तो परितंत्र में पोषण तत्व का चक्रण करना। क्या है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है परितंत्र में पोषण तत्व का चक्रण करना। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों तमाम बच्चों क्वेश्चन दम जोर जबरदस्ती दम लगाना है। 16 नंबर क्वेश्चन, और नहीं याद होता दम रट रट जाना है। क्या है बच्चों, रट रट जाना है दम। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे लगेगा कि निम्नलिखित में
से कौन सा है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आंसर लगाइए तो अकार्बनिक पदार्थ है हमारा अपघटन के द्वारा, ठीक ना, अपघटन के द्वारा होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए? देखिए प्यारे बच्चों, जिसका याद नहीं हो रहा, क्या ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो तो रम रटना, और रटने के सिवा कुछ नहीं बचा है अभी के लिए, ठीक ना, तो रम रटर जाना है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है तो प्यारे बच्चों अपघटन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? प्यारे बच्चे लगाने गए लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाए तो प्यारे बच्चे इसमें हम 50 भी ऑब्जेक्टिव करने वाले, क्या है 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सब लोग वीडियो के अंत तक दम बने रहना है, ठीक ना। लाइकेन क्या है प्यारे बच्चों? चलिए 17 नंबर लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? तो प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, तो यह है ऑप्शन नंबर सी है मरुकर्म के द्वारा। क्या है? तो मरुकर्म के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है, सॉरी सी माना है। अगला क्वेश्चन चलिए 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा उत्पादक नहीं है। तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाए तो क्या 18 नंबर है निम्नलिखित में से उत्पादक नहीं है? यार देखिए बायलक्ष्या क्या है? उत्पादक नहीं है, तो यह वाले वाक्स कहलाता है, उत्पादक नहीं। उत्पादक कहने का मतलब है, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए घास हो गया, भूसा होता है, उसका होता है ना हरियाली चीज होता है, उसे उत्पादक कहते हैं। क्या है? तो ये वाल वाक्सा है, ये नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलिएगा अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों का उपयुक्त किया जाता है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन ऐसे लगाए थे। 19 नंबर अनुवांशिक अभिव्यक्ति क्या है? अभियांत्रिकी की प्रतिजैविक में को प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए यह होता है प्यारे बच्चों, यह चयन योग्य वर्णक रूप में, क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, 19 नंबर का बी होना चाहिए। चलिएगा क्या होगा? चयन योग्य वर्णक के रूप में होता है किसका? अनुवांशिक अभिव्यक्ति का प्रतिजैविक का उपयोग होता है चयन योग्य वर्णक के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 20 नंबर, चलिए 20 नंबर सभी तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि योगारोज तेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? पीछे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और समझ में नहीं आया होगा। योगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? प्यार बच्चों किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो हमारा है इथिडियम और बोरोमाइड के द्वारा। इथिडियम और बोरोमाइड के द्वारा क्या है ना, योगारोज जेल को अलग किया जाता है डीएनए के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइएगा। चलेगा समूहिक क्या है? समयुग्मक पाए जाते हैं। प्यार बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। क्या समयुग्मक किसमें पाया जाता है? तो सभी के तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए डी नंबर। क्या समयुग्मक है? क्लोडो क्या है? क्लेडोफोरा में क्लेडोफोरा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या माना है? तो डी नंबर पाना है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थोनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? क्या कह रहा है कि पार्थोनोजेसिस है शब्द किनके द्वारा जो निर्माण किया गया है? देखिए हम पार्थोनोजेसिस है तो हमारा ये पहले ओवेन के द्वारा, ओवेन जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा क्या है यह निर्माण किया गया। किसका? पार्थोनोजेनेसिस के द्वारा जो शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? ओवेन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वाला क्वेश्चन चलिए बढ़ता हूँ। चलिए तमाम बच्चों क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए 23 नंबर। क्या 23 नंबर के आंसर आना चाहिए? प्यारे बच्चों लगाइए तो पैरामेशियम में किस प्रकार के द्विखंडन पाया जाता है? पैरामेशियम में कौन सा द्विखंडन पाया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य द्विखंडन। क्या है? अनुदैर्ध्य द्विखंडन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो, अनुदैर्ध्य द्विखंडन पाया जाता है किसमें? तो पैरामेशियम में। पैरामेशियम में द्विखंडन कैसे पाया जाता है? तो अनुवांशिक द्विखंडन। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन 24 नंबर लगाइएगा कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब वह कहलाता है। क्या? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है वह कहलाता है। प्यारे बच्चों क्योंकि सब लोग संघर्ष के रास्ता चल चुके हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा और तेल भी आपका होगा। तमाम बच्चे क्वेश्चन 24 नंबर लगाइएगा। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो वह कहलाता है। प्यारे बच्चों वो हमारा क्या कहलाता है? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। देखिए हमारा होता है क्या है? योग निरूपण। क्या है? योग द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन में भी होगा यौन बोलता है, यौन द्विरूपता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या मानना है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधी गोली में मौजूद
प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधी गोली है प्यारे बच्चों, मौजूद है। प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए किया जाता है? चलिए 25 नंबर तमाम बच्चों को क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबके इसका आंसर आना चाहिए बी नंबर। क्या अंडो सर्जन रोकने के लिए, क्या है? अंडों को सर्जन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ निरोधी गोलियां का उपयोग किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन राइट आंसर लगाने का प्रयास करिए। 26 नंबर क्वेश्चन, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने को करोनो की विधि है प्यारे बच्चों। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि प्यारे बच्चों, जब एक शुक्राणु हो प्यारे बच्चों को अंडाणु में प्रवेश करता है किसके कारण होता है? तो जो एक शुक्राणु हो अंडाणु में प्रवेश करता है ICSI के द्वारा, ICSI के द्वारा जो प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। तो प्यारे बच्चों तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाएगा और 26 नंबर क्वेश्चन तो हो गया और 27 नंबर लगाएगा। तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए 27 नंबर क्वेश्चन। चलेगा प्यारे बच्चों कि एमनियोसेटेसिस एक प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, लगाइए तो एमनियोसेटेसिस एक प्रक्रिया किसके कारण? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए। क्या है बच्चों? ऑप्शन वहाँ पे तमाम बच्चों क्वेश्चन के आंसर चाहिए बी नंबर। भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइएगा। जनगान क्या है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है प्यारा बच्चों। सभी तमाम बच्चों क्वेश्चन आना चाहिए 28 नंबर क्वेश्चन कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है प्यारे बच्चों। किनके द्वारा जो यह फैलता है, किनके द्वारा यह फैलता है? याद रखना है यह हमारा प्यारे बच्चों पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। क्या है? पैपिलोमा विषाणु एक होता है, ये जनगान नाग को यह सबसे ज़्यादा फैलाने की काम करता है, पैपिलोमा विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ चलेगा प्यारे बच्चों। और 29 नंबर है टी क्या है? टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? क्या पता है? तो तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता हो या पता हो तो प्यारे बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। टी लिम्फोसाइट की उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा है। तो टी लिम्फोसाइट हमारा अस्थित मज्जा के द्वारा। क्या है? अस्थित मज्जा के द्वारा क्या है? टी लिम्फोसाइट यह उत्पन्न होने की समस्या होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? विनिमय की इस अवस्था में की विशेषता है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाना चाहिए कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। तमाम बच्चे लगाई तो प्यारे बच्चों अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। अगर चैनल पर नहीं हो और मेरे वीडियो देखते हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा 30 नंबर के विनिमय की अवस्था की विशेषता प्यारे बच्चों लगाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है ये भी है प्यारे बच्चों पैकेटिन के रूप में। क्या है? विनिमय की अवस्था है या पैकेटिन के रूप में होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए? तो विनिमय है किस अवस्था में होता है? तो यह पैकेटिन के रूप में। अगला क्वेश्चन है चलेगा 38 के आंसर लगाने का कि निम्न में से कौन सा जी कर निम्नलिखित में से कौन से GC अगुणित संरचना है? कौन सी जो है प्यारे बच्चों अगुणित संरचना है? क्या युग्मनज होगा? अंडाणु प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है युग्म या A B और C दोनों हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों? अगुणित संरचना। क्या 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है? क्या होगा इसका आंसर? तो 31 नंबर कह रहा है कि क्या है? अगुणित संरचना। अगुणित संरचना है प्यारे बच्चों अंडाणु और युग्मज। क्या है? अंडाणु और युग्मज दोनों हमारा है अगुणित संरचना कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर B होना चाहिए? B और C दोनों। ठीक ना, राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ चलेगा। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा चलेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन कैसे लगाए तो अगला क्वेश्चन है क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन ना। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से क्या विलुप्त प्राय प्रजाति है प्यारे बच्चे? विलुप्त होने वाला कौन से प्रजाति है? विलुप्त होने वाला प्रजाति कौन से प्यारे बच्चे? पृथ्वी पे तो विलुप्त हुआ था कौन? डायनासोर हुआ था कि नहीं? तो कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन है विलुप्त होने वाला प्रजाति? क्या बच्चों? विलुप्त होने वाला प्रजाति है निपैंथिस। क्या है? निपैंथिस क्या है प्रजाति था जो कोई विलुप्त हो गया, अब नहीं इस पर दिखाई देता है। तो निपैंथिक नंबर तो कोई जानवर नहीं था कोची कहलाता है। ठीक ना, चलिएगा लगाना 33 नंबर क्वेश्चन है कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम में
स्वरूप है प्यारे बच्चों, समकार्य है, संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। तमाम बच्चों को क्वेश्चन आंसर लगाया था। 33 नंबर है कि समार्य समकार्य संरचना किसके परिरूप कहलाता है। समकार्य संरचना है प्यारे बच्चों, समकार्य संरचना हमारा है यह अभिसारी विकास के द्वारा, क्या अभिसारी विकास के द्वारा इसका संरचनाएं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है जावा कापी मानव का कपाल क्षमता थी। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 34 नंबर के जावा कापी है मानव की कपाल क्षमता थी, क्षमता ये नया क्वेश्चन लग रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए लगाइए तो इसका आंसर जावा कापी मानव का कपाल क्षमता था। तो प्यारे बच्चों ये 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए नेक्टेक सॉरी 900 सीसी का, क्या है 900 सीसी का था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलेगा, अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या है एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। प्यारे बच्चों लगाइए तमाम बच्चों क्वेश्चन कि एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। प्यारे स्राव मतलब कि जो कि आप घटित के कारण होता है, मतलब कि इसका समझ रहे हैं। तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन में सी है अवसी की द्वारा, क्या है अविष के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या माना है सिनेमा, क्या है एलोलोपैथी है यह अविष के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ कि क्या अगला क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी पौधे के भ्रूण कोष में गुणसूत्र की शुक्रता क्या होती है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे क्वेश्चन से लगाए तो आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। क्या आवृत्त बीजी में पौधों में भ्रूण कोष की गुणसूत्रा क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन कैंसर लगाए थे, इसका होता है प्यारे बच्चे 36 नंबर कैंसर लगाए तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चे 3n के द्वारा, क्या है यह आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूण कोष होता है 3n के द्वारा इसका गुणसूत्र बताया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ 37 नंबर है कि मानव युग्मज के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जब मानव मतलब कि मनुष्य के गुणसूत्र कितनी होती है संख्याएं। ये प्यारे बच्चे हमारे सबको याद रखना है, जो हमारा मनुष्य को जो हम ही सबके जो गुणसूत्र होता है 37 का आंसर लगाइएगा। क्या है 23 जोड़ी। हमरी के जो कि मानव हम यूज होता है मनुष्य यानी कि इंसान यानी कि लड़के के लिए को जो गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चे 23 जोड़ी, क्या 23 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाएगा 38 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन सबको आना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि नील हरित शैवाल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। प्यारे बच्चों नील हरित शैवाल है किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक। नील हरित है, क्या नील हरे किसके नाम से जाना जाता है नील हरित प्यारे बच्चों। तो देखिए 38 नंबर सी होगा चावल को नील हरित खेल शैवाल हम जानते हैं। चावल को हम जानते हैं किसके नाम से, तो नील हरित शैवाल किन शैवाल के नाम से जानते हैं या चावल को। राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी किसके रोकता है। कॉपर टी प्यारे बच्चों किसको रोकता है। तो प्यारे बच्चों ये सभी की याद रखना है, कॉपर टी हमारा निषेचक को रोकता है, क्या है तो 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में क्या होगा तो बी होगा। कॉपर टी की सहायता से हम जो कोई एक नर और मादा दोनों निषेचन करता है, एक संभव करता है तो होता है निषेचन को रोकने काम करता है, ठीक है कॉपर टी को उपयोग करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि रिट्रो, क्या है रिट्रो विषाणु में से किस बीमारी का रोग जनक है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है प्यारे बच्चों। 40 नंबर तमाम बच्चे को आंसर लगाए तो क्या है रिट्रो विषाणु है प्यारे बच्चों किसके बीमारी को रोकने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों सभी के तमाम बच्चे आंसर आना चाहिए। एड्स को, क्या है एड्स को रोकने का काम करता है क्या रेट्रो विषाणु का। एड्स एक ऐसा बीमारी है प्यारे बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से होते चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोरोना वायरस होता था नहीं, छुआछूत जो बीमारी था कोरोना वायरस, इसी तरह से ये छुआछूत बीमारी कौन है एड्स है, ठीक है जो कि एक नर और मादा दोनों का क्या होता है संभोग करता है यानी निषेचन करता है तो वो दोनों से होता है, ठीक ना। इसलिए सबको क्या है तब स्वस्थ और स्वतंत्र रहना चाहिए मनुष्य को, जो गंदगी में नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, क्या 40 नंबर तो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्थान्य संरचना का उदाहरण है, क्या है प्यारे बच्चों बृहस्थान्य का संरचना उदाहरण क्या है। तो बृहस्थान्य क्या है, बृहस्थान्य है हमारा बीज बैंक है। बीज बैंक क्या है एक बृहस्थान्य का संरचना को उदाहरण को बताया गया था बीज बैंक को। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफीन पुटक पाया जाता है प्यारे बच्चों, ग्राफीन पुटक किसमें पाया जाता है। तमाम बच्चों को क्वेश्चन के आना चाहिए। तो ग्राफीन पुटक है हमारा मादा मानव के अंडाशय में, क्या है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है किसमें तो ग्राफीन पुटक को पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या माना है तो डी है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ।
चलिए प्यारे बच्चे, इसमें 42 ऑब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया है। और प्यारे बच्चों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में लेके आऊँगा क्या है 42 से लेकर शायद 70 जो ऑब्जेक्टिव है उस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब कि इस चैप्टर का कराने में जो बिहार बोर्ड 2023 में ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक ना, जो बायोलॉजी का 2023 में पूछा था सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला 23 वाला, ठीक ना, 23 वाला पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ, और सब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब लोग मान लगा पढ़ते रहिए और सभी एग्जाम की तैयारी करते रहिए पेपर चीज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।